सामने अगर मैं देखूं गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है प्रशांत को। निशांत क्षमा चाहेंगे। मैच की यहां पे शुरुआत होते हुई पर्सियाना वर्सेस जेनेवी। शॉर्ट पिच गेंद और इसका पूरा का पूरा समाचार लेते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड शुरुआत। दीपू सोमनाथ जैसा बल्लेबाज जब स्ट्राइक पे होता है तो ऐसी शुरुआत डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वही यहां पे करते हुए दीपू। पटकी हुई गेंद और उसको डीप पॉइंट क्षेत्र में खेला हुआ और ये मिसफील्ड होते हुए और 4 रन का डेफिनेटली यहां पे मुनाफा होता हुआ टीम पर्सियाना को। पहले दो गेंदों में 10 रन तेजी से आते हुए और अपने नाम के जैसा यानी कि ऑब्वियसली बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं रियो के दीपू सोमनाथ। बढ़िया बल्लेबाजी उनकी तरफ से। इस बार फिर से एक बार डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेली हुई गेंद, इस बार मात्र उतनी तेजी नहीं थी जो इसके पहले वाले शॉट में थी, केवल सिंगल से। और काफी सेंसिबल स्ट्रोक कहूंगा मैं ये दीपू सोमनाथ की तरफ से, बिकॉज हालांकि हम हमेशा उन्हें बड़े स्ट्रोक खेलते हुए देखते हैं और केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बोर्ड पे लगते हुए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा 12 रन बोर्ड पे लगते हुए। नो बॉल नहीं है ये, नो बॉल नहीं है ये। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये नो बॉल घोषित किया था पहले परंतु ये कैंसिल किया गया, ये नो बॉल नहीं है। सुधार किया वहां पे अंपायर ने अपने डिसीजन में। क्षितिज लांजेकर पहली गेंद अपनी फेस कर रहे थे, डॉट गेंद यहां पे आते हुए निशान की तरफ से अच्छा कमबैक मैं कहूंगा। जरूर पहले गेंद पे छक्का खाया था परंतु उसके बाद फील्डर ने साथ नहीं दिया था और 4 रन का इजाफा हुआ था पर्सियाना को। इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास और प्रयास में थोड़े से असफल होते हुए क्षितिज लांजेकर से बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका इस मैच का उनकी तरफ से और स्कोर मात्रा आगे बढ़ता हुआ 15 रन बोर्ड पे लगते हुए। पहला ओवर अभी भी प्रगति पथ पर, एक गेंद शेष। पटकी हुई गेंद और कैच का मौका यहां पे बन सकता है और मौका तब्दील हुआ विकेट में और पहले विकेट का पतन यहां पे। और इस पहले विकेट के पतन के बाद अब मात्र स्कोर बोर्ड जाके रुकता हुआ 15 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक सफल ओवर। अंपायर कुछ बताना चाहते हैं? बॉल बॉय नहीं है, ओके। सो यश बॉल बॉय किधर एक बार देख ले भाई, एक बार जल्दी आदि बॉल बॉय कोई नहीं है बाहर यार, नहीं है वो अंपायर वही बता रहा। बैट्समैन नेम मनोज बोरसी और सामने होंगे अमित दीक्षित, टीम जेनेवी के डेफिनेटली एक सुपरस्टार प्लेयर अमित दीक्षित की अगर मैं बात करूं, काफी बड़ा नाम इस रियो क्रिकेट की लिस्ट में। पटकने का प्रयास इसको और ये गेंद एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ जाती हुई 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट किया यहां पे अपने सबसे आइकन प्लेयर के पास यानी कि दीपू सोमनाथ के पास बोरसे जी ने और अब मात्र कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन वहां पे करते हुए अमित दीक्षित। उनको पता है दीपू सोमनाथ का विकेट मिलना, दीपू सोमनाथ का विकेट मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। महर्षि थोड़ा फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए। बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई प्रयास नहीं, यहां पे सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे दीपू को और इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन ऑन बोर्ड। फिर से एक बार अब स्ट्राइक पे होंगे मनोज बोरसे। मनोज बोरसे के बैट से निकलता हुआ ये डीप मिड विकेट के ऊपर से मारा हुआ ये पहला छक्का उनकी तरफ से
और इस स्कोर को अब मात्र तेजी से आगे बढ़ाते हुए अमित दीक्षित के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण 6 रन के साथ 23 रन बोर्ड पे लगते हुए दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पथ पर। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड जरूर करनी होगी टीम पर्सियाना को। अच्छी शॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा। और ऑब्वियसली दीपू सोमनाथ के ऊपर काफी बड़ी दारोमदार होगी इस मैच की। आइकन प्लेयर है और बात की जाए तो काफी एक्सपीरियंस इनके पास, परंतु क्रिकेट अगर मैं गेम की बात करूं तो 11 खिलाड़ियों का ये खेल और जरूर हर एक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना काफी जरूरी, और वही मनोज भोसे को वो साथ देना होगा दीपू सोमनाथ का। पटकी हुई गेंद, गेंद में उछाल काफी ज्यादा, काफी ऊपर गई है। क्या डिस्टेंस कैरी किया है? डिस्टेंस कैरी किया है गेंद ने, बिकॉज फील्डर मात्र प्रयास उनका जहां पे डिक्लेयर क्षेत्र है यानी कि आउट ऑफ द ग्राउंड जाके गेंद पकड़ने का प्रयास वहां पे, और 6 रन यहां पे घोषित किए अंपायर ने। कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे, और इस 6 रन के साथ अब स्कोर मात्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रन बोर्ड पे लगते हुए। ऑप्शन के काफी ज्यादा ये बाहर, गेंद पहले ही परख लिया था दीपू ने। एक अच्छा लीव करने का डिसीजन, और डिसीजन के फेवर में जाता हुआ सिंगल आता हुआ 31 रन बोर्ड पे लगते हुए। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पथ पर, बड़े स्कोर की ओर चलता हुआ पर्सियाना। गेंद में थोड़ा सा मिश्रण, अच्छा मिश्रण यहाँ पे मैं कहूंगा, पेस में थोड़ा सा परिवर्तन किया यहाँ पे अमित ने, और कहीं ना कहीं केवल 10 के रन रेट के साथ मैं कहूंगा ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, राइट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ऑलमोस्ट 15 का रन रेट के साथ खेलती हुई ये पर्सियाना की टीम। बड़ा स्कोर अगर उनको खड़ा करना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रन रेट उनको यहां पे बढ़ाना होगा। मनोज बोरसे जी का भी साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होगा दीपू के लिए। और बॉलिंग मार्क पे बॉलर्स नेम जगमोहन, मनदीप, थैंक यू। मनदीप की पहली पटकी हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग के तरफ जाती हुई 4 रन आसानी से प्राप्त करते हुए। ऐसी गेंद अगर आप इस ग्राउंड के ऊपर डालोगे तो डेफिनेटली अच्छा बैट्समैन इसको छक्के में नहीं तो चौके में तब्दील जरूर करेगा। प्रदीप बॉलिंग करते हुए, फिर से एक बार मनोज बोरसे तैयार, पटकने का प्रयास। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ऐसी गेंद आप इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते हो जहां पे आप पटकी हुई गेंद इस ग्राउंड के ऊपर, अगर आपके पास एक आइडल पेस नहीं है, अगर आपकी गेंद में तेजी नहीं है, तो ऐसी गेंदें डालना यानी कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट मैं कहूंगा। अच्छा बैट्समैन इसको डेफिनेटली तब्दील करेगा बड़े स्ट्रोक में, और वही यहां पे होता हुआ मनोज बोरसे आसानी से इस स्ट्रोक को छक्के में तब्दील करते हुए, और इस छक्के के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन बोर्ड पर लगते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। फिर से एक बार गेंद को पटकने का प्रयास, कहीं ना कहीं लाइन में तो परिवर्तन ला रहे हैं गेंदबाज, परंतु लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं। लेंथ अभी भी हाफ पिच लेंथ मैं कहूंगा, पटकने का प्रयास वहां पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बॉलिंग एक्शन भी उनका उसी तरीके से कि जहां पे गेंद आपको आगे डालने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा रिलीज उनको चेंज करना होगा। 47 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। थोड़ा महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। पहले 3 गेंदों में 16 रन अर्जित किए हैं टीम पर्सियाना। फिर से एक बार अब मात्र आगे डालने का प्रयास, ये जरूर एक्सपेक्ट किया था मनोज बोरसे ने, और उसके लिए पूरी तरह से तैयार। और इस बार मात्र एक लंबा छक्का उनके बैट से निकलता हुआ, और इस लंबे छक्के के साथ अब मात्र अर्धशतक पूरा होता हुआ यहाँ पे टीम पर्सियाना का 53 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। फिर से एक बार गेंद पटकी है यहाँ पे, और उसका पूरा बेनिफिट यहाँ पे लेते हुए मनोज बोरसे 59 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मनोज बोरसे जो कि खेल रहे हैं काफी जोर से और पूरी तरह से आक्रमण
वन बॉल अभी, एक बॉल अभी भी शेष इस ओवर की, और अभी तक 22 रन, सॉरी क्षमा चाहेंगे, 28 रन अर्जित कर चुके हैं इस ओवर में। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, और फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और 32 रन आए इस ओवर में, और 32 रन यानी कि स्कोर बोर्ड जाके पहुंचता हुआ 63 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। किरण, ग्राउंडमैन किरण, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज गो एंड चेक व्हाट इज द इशू विद दैट पोल। बैट्समैन को अगर कोई तकलीफ नहीं है तो हम लोग मैच कंटिन्यू कर सकते हैं। वेट करना है दीपू। ओके, सो पूरे दिन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सुबह से काफी सारी मैचेस हुई है। डेफिनेटली ओशियाना क्रूजर्स वर्सेस रिवरडेल राइडर्स से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, जहां पे पहला मुकाबला जीता रहा ओशियाना क्रूजर्स ने 26 रनों से। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ था इरविटा वर्सेस पैसिफिका, जो कि 9 विकेट से जीता था पैसिफिका विजार्ड्स ने। तीसरा मैच हुआ था रिवर व्यू वर्सेस स्पार्क्स। रिवर व्यू स्पार्क्स ने ये मुकाबला 37 रनों से यानी कि 37 रन से जीता था। बाद में एक पहला बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट में खड़ा किया था अंटार्कटिका यूनाइटेड ने 109 रन का, और उसके सामने अंटार्कटिका ने 24 रन से ये मुकाबला जीता था। पैसिफिका पैंथर्स वर्सेस मैग्डिलिना स्क्वाड के बीच में मैच हुई थी, वो 5 विकेट से जीती थी मैग्डिलिना स्क्वाड, और काफी आसानी से जीता था ये मैच को। देन उसके बाद हुआ था रिलेटा वॉरियर्स प्लस एक्सोटिकन्स की जो मैच हुई थी, हाईएस्ट स्कोरिंग मैच थी ये इस टूर्नामेंट की। 5 ओवर में 128 रन बनाए थे, और इस विशालमय स्कोर को केवल 4 ओवर 3 गेंदों में समाप्त किया था। 129 रन बनाए थे गैंग्स ऑफ विक्टोरिया ने, और इसमें काफी बड़ा योगदान डेफिनेटली मैं कहूंगा जो था सचिन पाटिल, जो कि इस मैच के ऑफिशियल अंपायर भी है उनका, और हाईएस्ट स्कोरर है इस टूर्नामेंट के, अभी तक 80 रन बना चुके हैं। उसके बाद हुआ था नॉटिका टाइटंस और एक्सोटिका यूनाइटेड के बीच ये मैच, जो कि एक्सोटिका यूनाइटेड ने आसानी से 9 विकेट से जीता था। टीम जेनेवी वर्सेस टीम रिवरडेल के बीच में मुकाबला हुआ था, जो कि काफी बड़ी जीत 43 रन से जीता था ये मुकाबला टीम जेनेवी। उसके बाद इरविटा स्ट्राइकर्स वर्सेस विवियाना इनक्रेडिबल्स के बीच में मैच हुआ था, जो कि विवियाना इनक्रेडिबल्स ने 10 विकेट से ये मैच जीता था। आर्टिका आरयूसी वर्सेस मरीना ब्लास्टर्स के बीच में मैच हुई थी, जो कि 37 रन से मुकाबला जीता था आर्टिका ने। बेवर्ली और विक्टोरिया के बीच भी मैच हुआ था, उसके बीच विक्टोरिया इलोइस ने 8 विकेट से मुकाबला जीता था। टीम एड्रियाटिका वर्सेस रिवर्सकेप के बीच में 7 विकेट से रिवर्सकेप ने मैच जीता था, और कैस्पियाना वर्सेस डियोना के बीच 9 विकेट से डियोना ने मैच जीता था। और इसी बीच यहाँ पे बल्लेबाजों ने थोड़ा सा डेफिनेटली सपोर्ट दिखाया है मैच शुरू करने का निर्णय यहाँ पे लेते हुए, और थोड़ी सी तकनीकी खराबी जरूर वहां पे पोल में हुई है लाइट्स में, पर उसमें जल्द से जल्द सुधार हो जाएगा, ऐसा अश्योरेंस ग्राउंड टीम से आते हुए। फिर से एक बार मैच की ओर, और अमित दीक्षित वर्सेस दीपू सोमनाथ के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला, दोनों बड़े नाम, और इस बार मात्र अमित दीक्षित के ऊपर हावी होते हुए दीपू सोमनाथ, बाहुबली। 6 रन से शुरुआत, और इस 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन बोर्ड पे लगते हुए
अच्छा कमबैक यहाँ पे, दोनों भी धुरंधर प्लेयर है, दोनों भी अपने अपने टीम के आइकन प्लेयर है। यानी कि अमित दीक्षित की अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी में अमित दीक्षित, बल्लेबाजी की अगर बात करूं तो दीपू सोमनाथ, दोनों के बीच में चलता हुआ ये तूफान मुकाबला। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी, जरूर पहली गेंद पे छक्का मारा था, परंतु उसके बाद अच्छा कमबैक यहां पे देखने मिला अमित दीक्षित की ओर से। वेरिएशंस काफी रखते हैं अपनी गेंदबाजी में, स्लो पेस, कटर, काफी सारे अस्त्र इनके पास है और इसे सही तरीके से सही टाइम पे इस्तेमाल करना जरूर जानते हैं अमित, और वही यहां पे करते हुए मनोज बोरसे के सामने शॉर्ट गेंद, यानी कि आज उनका डेफिनेटली एक खुराक बन चुका है इस ग्राउंड के ऊपर। काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आज मनोज बोरसे। और ये विकेट का मौका जरूर मिल सकता था वहां पे, परंतु यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेनेवी टीम डेफिनेटली पढ़ाई तो करके आई थी दीपू सोमनाथ की, परंतु सिलेबस में आ गए, एग्जाम में आ गए मनोज बोरसे। 47 रन की पारी अभी तक खेली है मनोज बोरसे ने। आगे डालने की कोशिश और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, परंतु उतनी ही दर्जेदार फील्डिंग वहां पे करते हुए डॉक्टर साहब जगमोहन क्षमा चाहेंगे। और ओवर की यहां पे समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन बोर्ड पे लगते हुए आफ्टर द एंड ऑफ 4 ओवर्स। और केवल एक विकेट का पतन यहां पे हुआ है, जो कि क्षितिज लांजेकर के रूप में एक महत्वपूर्ण विकेट जरूर मिला है टीम जेनेवी को। और इस इनिंग का आखिरी ओवर होने वाला है, ये जरूर देखना होगा आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा और क्या आखिरी ओवर में टीम जेनेवी कमबैक करने की कोशिश करेगी या नहीं। तो यहां पे अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे डॉक्टर साहब। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा से देखने मिलती है डॉक्टर साहब से, और गेंदबाजी का मोर्चा डॉक्टर जितेंद्र गेंदबाजी के मोर्चा संभालेंगे अपनी टीम के लिए, टीम जेनेवी के लिए। सामने होंगे दीपू सोमनाथ, पहले ही गेंद पे ऊपर आक्रमण यहां पे करते हुए दीपू सोमनाथ, और 10 रन 10 ही यहां पे आती हुई एकता मेडिकल के अकाउंट से 500 रुपए डेबिट होंगे इस सदस्य के लिए। 500 रुपीज का सम्मान यहां पे दिया जाएगा दीपू सोमनाथ जी को, और जस्सी के नाम के ऊपर लगाई हुई है दस्सी। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, अंपायर सचिन पाटिल का इशारा, वाइड बॉल। इस बार थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश, पहले ही परख लिया था और अब मात्र आक्रमण पूरी तरह से गेंदबाज यानी कि जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र के ऊपर चढ़ाते हुए। और क्या इस
बल्लेबाज की दवा क्या डॉक्टर साहब के पास है, ये जरूर देखना होगा। इस बार थोड़ा सा फ्लाइट गेन करने की कोशिश, फुल टॉस को कन्वर्ट करना चाहते थे परंतु असफल रहे वहां पे दीपू। और अब मनोज बोर से स्ट्राइक पे होंगे, 3 रन अपने अर्धशतक से दूर। सामने होंगे दीपू सोमनाथ, सॉरी क्षमा चाहेंगे मनोज बोर से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं कहूंगा मैं, खेलने का प्रयास मिड ऑन की दिशा में जरूर था परंतु पूरी तरह से मैं कहूंगा अच्छी गेंद यहां पे। पहले गेंद फ्लाइट करने की कोशिश की थी, उसके बाद वेरिएशंस जरूर यहां पे सफल होते हुए डॉक्टर साहब। फिर से एक बार दीपू सोमनाथ स्ट्राइक पे होंगे। फुल टॉस गेंद ये और छक्का। 49 रन्स दीपू सोमनाथ के हो चुके हैं, अब केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से दीपू सोमनाथ और टीम का स्कोर जाके पहुंचता हुआ 103 रन बोर्ड पे लगते हुए टीम परसियाना के। और इस इनिंग की आखिरी गेंद मनोज बोर से खेल रहे हैं 48 पे और 49 पे दीपू सोमनाथ। फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद और ये 4 रन और ये 50 रन भी पूरे यहाँ पे दीपू सोमनाथ के, 10 भी मारी थी इन्होंने और टोटल 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए यहाँ पे दीपू सोमनाथ 107 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 108 रनों का एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे दिया है टीम परसियाना ने टीम जेनेवी को। और इस लक्ष्य के बीच में अगर कोई इंसान खड़ा हो सकता है, कोई प्लेयर, कोई बल्लेबाज अगर इसको डेफिनेटली इसको आसान बना सकता है तो उम्मीद होगी टीम जेनेवी को अमित दीक्षित से, टीम जेनेविया को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन कुंडलकर जो कि काफी टाइम के बाद अपने फॉर्म में दिखे थे, ठीक है, आज सुबह उन्होंने अपना पूरा श्रेय उनके भाई समीर कुंडलकर जी को दिया था कि और अमित दीक्षित को दिया था। अमित दीक्षित ने जो बैट उनको गिफ्ट की थी उस बैट से आज उन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक मैं कहूंगा। नया बॉल हैंडओवर किया जाए प्लीज। और इसी बीच में टीम ओशियाना के कप्तान और टीम विवियाना के कप्तान दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके यहां पे आए और टॉस करे। मनोज शेट्टी प्लीज इनिशिएट द टॉस। टीम ओशियाना के कप्तान और टीम विवियाना के कप्तान, टीम ओशियाना के कप्तान एकता मेडिकल के 10% शेयर होल्डर रोहन कबाड़ी, एकता मेडिकल से स्पॉन्सर्ड किया गया ये 10 का फॉर्मेट। और अगर मैं बात करूं तो एमएसएफ का यानी कि मल्टी स्पोर्ट फिटनेस का भी उतना ही साथ इस टूर्नामेंट को मिला हुआ।
जो कि ओनर यहां पे है रोहित खरब। सचिन कोंडालकर जी, आप कृपया करके यहां पे आए। टॉस के लिए मैं फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा विवियाना के कप्तान और अच्छा यहां पे टॉस हो रहा है ऑलरेडी। टॉस यहां पे होता हुआ और टॉस जीता है रोहन कबाड़ी एक ने हारा है ये टॉस और जीता है रौनक ने। और सचिन कोंडालकर जी आप थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बॉलर नेम मनोज जी बॉलिंग कर रहे हैं। सचिन जी प्लीज आप यहां पे आए। तो सचिन जी जैसे कि आप सुबह बॉलर नेम सो आई वुड रिक्वेस्ट टीम परसियाना अपना एक 12th मैन यहां पे भेजिए। सो सचिन कोंडालकर जी आपने आज बहुत बढ़िया पारी खेली थी, अर्धशतक लगाया, इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक आपकी बैट आया और जरूर रिवरडेल के और डेफिनेटली 10 कप्तान होते हैं आपकी टीम में, आप अकेले आई मीन मैं अगर बात करूं टीम रिवरडेल की तो काफी ज्यादा जरूरत थी ऐसी पारी आपको स्टैब्लिश करने की और जो आपने की भी, तो इसका आप श्रेय किसको देंगे? मेरा भाई को देगा, समीर को देगा, उसने बैट गिफ्ट किया मुझे ना। तो आपके भाई यानी कि समीर कोंडालकर जी को आप ये श्रेय देना चाहेंगे। डेफिनेटली ये बैट आपको गिफ्ट किया था और उस बैट की वजह से ये पारी आप खेल पाए। सो क्या ऐसी इनिंग हम फिर से एक बार देख पाएंगे आने वाले मैचेस में? कोशिश रहेगी दिखाने की। कोशिश रहेगी दिखाने की और अच्छा खेलूं, टीम को जिताऊं, टीम को सेमीफाइनल लेके जाऊं, फाइनल जिताऊं। सो डेफिनेटली आपकी सारी आशाएं मनोकामनाएं पूरी हो सचिन जी और ऐसी बड़ी बड़ी पारी आपकी तरफ से हमें देखने मिले। और इसी दौरान मैच की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे मैं कहूंगा टीम जेनेविया की। पहले 4 गेंदों में 19 रन लुटा चुकी है टीम पर्सियाना, यानी कि अर्जित किए हैं जेनेविया ने। इस बार ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, अंपायर राजीव रंजन का इशारा वाइड बॉल और इस वाइड बॉल के साथ अब स्कोर आता हुआ 20 रन बोर्ड पे लगते हुए कहीं ना कहीं प्रेशर यहां पे बढ़ता हुआ टीम पर्सियाना का। 108 का विशालमय लक्ष्य शायद थोड़ा सा छोटा होता हुआ। फिर से एक बार बॉलर काफी ज्यादा प्रेशर में और निखिल मांजरेकर वहां पे विकेट कीपिंग करते हुए अच्छी, काफी सतर्क वहां पे वो, और वाइड बॉल के साथ अब स्कोर फिर बढ़ता हुआ 21 रन बोर्ड पे लगते हुए। आरयूसी का किताब कौन सा क्लस्टर इस बार लेके जाएगा? मिस फील्ड यहां पे। गेंदबाजी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको फील्डर का साथ ना मिले तो डेफिनेटली गेंदबाज का भी मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है। और इस ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी ये ग्राउंड उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो हिसाब से अगर आपको फील्डिंग का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है गेंदबाजों के लिए, और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्लेबाज का। शॉर्ट गेंद और उसका पूरा समाचार यहाँ पे लेते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, नाम क्या? निशांत। नाम में तो उनका शांत है, परंतु क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से शांति भंग करते हुए टीम पर्सियाना की यहाँ पे निशान। अच्छी बल्लेबाजी, आक्रामक पारी यहाँ पे। पहली ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर मात्र जाके पहुंचा हुआ 31 रन ऑन द बोर्ड। पहले ही ओवर में 31 रन अर्जित किए हैं टीम
जेनेविया ने काफी बढ़िया पारी, ये पारी एक्सपेक्टेड थी एक्चुअली अमित दीक्षित जी से, परंतु सिलेबस में यहां पे भी आ गए निशांत। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद मनोज बोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे यहां पे। फिर से एक बार गेंद पटकने का प्रयास, फाइन लेग के दिशा में जाती हुई ये गेंद, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक यहां पे चेंज होते हुए और इनफॉर्म बैट्समैन निशांत जिन्होंने पूरी तरह से शांति भंग करी है टीम पर्सियाना की, वही एक बार फिर से स्ट्राइक पे अब सामने होंगे मनोज बोर से, गेंदबाजी करेंगे जोर से और इस बार मौका जरूर था, एज जरूर थी और बीट कर गए वहां पे कीपर निखिल मांजरेकर जो कि इनफॉर्म बैट्समैन चल रहे हैं। निशान उनका विकेट लेने का प्रयास, बैट कट ये जरूर थी, कैच का मौका वहां पे था, परंतु ऐसे कैचेस छोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है टीम पर्सियाना के लिए और इस चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन बोर्ड पे लगते हुए कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे यहां पे बोर से। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, यह गेंद अंपायर सचिन पाटिल का इशारा, वाइड बॉल और इस वाइड बॉल के साथ अंपायर थोड़ा सा वहां पे वार्निंग देते हुए कि शायद आपका एक्शन जो है थोड़ा सा चर्क एक्शन आ रहा है और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जिस भी गेंदबाजों ने अगर इलीगल बॉलिंग एक्शन है या फिर डाउटफुल बॉलिंग एक्शन है तो उनको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और अंपायर को मैं एक बार फिर से बता दूं कि कोई वार्निंग नहीं देनी है, अगर बॉल थ्रो एक्शन लग रहा है तो डायरेक्टली नो दिया जाए और जो भी बच्चे बाउंड्री लाइन के नजदीक है उनके जो पेरेंट्स है मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा उनका ध्यान रखें, बिकॉज दीपू सोमनाथ जहां पे फील्डिंग करते हैं वो जोन काफी डेंजरस जोन होता है। इस बार काफी बढ़िया गेंद यहां पे मनोज बोरसे के विकेट के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास और उस प्रयास में सफल भी हुए, कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए दिया नहीं यहां पे निशान को और निशान को अभी थोड़ा सा शांत रखने में जरूर सफल होते हुए यहां पे मनोज बोरसे। सामने होंगे अमित दीक्षित, काउ कॉर्नर की दिशा में जाता हुआ ये स्ट्रोक, एक रन जरूर मिलेगा, इस एक रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ और अंपायर का इशारा यहां पे सचिन पाटिल, नो बॉल है, ये थ्रो किया है तो नो बॉल दिया है और एक मिनट जस्ट सेक, नो बॉल है, फिर से एक गेंद अभी भी शेष है। पटकी हुई है गेंद और 6 रन और इस 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। यहां पे ओवर की समाप्ति के बाद हमारी ऑफिशियल स्कोरर्स 48 रन बोर्ड पे लगते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में आए टोटल 17 रन। पहली ओवर में 31 रन और दूसरे ओवर में 17 रन, यानी कि 38 रन बोर्ड पे लगते हुए, तो 48 रन बोर्ड पे लगते हुए और ये मैं अगर मैं सही देख पा रहा हूं तो डेफिनेटली यहां पे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है अब मात्र नारायण, एक मंजे हुए गेंदबाज, वेरिएशंस काफी ज्यादा इनके पास और जरूर एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, वेरिएशंस काफी ज्यादा इनके पास, लेग कटर, ऑफ कटर, तेज सारी मिक्सन अपने गेंदबाजी में देखने मिलते हैं, काफी कम दिखाई देते हैं, अभी हाल ही में उनका बिजी शेड्यूल चलता है तो, परंतु हमेशा से मैं इनकी गेंदबाजी देखना पसंद करता हूं, काफी सीखने मिलता है इनकी गेंदबाजी के थ्रू भी।
इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, विकेट मिलने का मौका जरूर मिल सकता है। नो मैंस लैंड में जाके गिरती हुई ये गेंद, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हो सकता था ये। अमित दीक्षित हालांकि अभी तक इतना ज्यादा फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, अपनी प्रतिभा, अपना जो उनकी जो काबिलियत है उस हिसाब से अभी डेफिनेटली अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की है, और परंतु जरूर वो बल्लेबाजी थोड़ी देर में देखने जरूर मिल सकती है उनके द्वारा। इस बार ऑफ कटर और मौका यहां पे मिलता हुआ, बनता हुआ, और जरूर बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे नारायण, या कि तिरुप का इक्का जो है नारायण, इस पर्सियाना का टीम का गेंदबाजी का मोर्चा जब भी होगा। और काफी बढ़िया ऑलराउंडर है नारायण, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, बड़े स्ट्रोक भी खेलते हैं, परंतु बल्लेबाजी में आए नहीं थे अपने टीम के लिए, परंतु गेंदबाजी में अपना पूरा श्रेय देते हुए यहां पे नारायण। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक उनका लेग कटर हमें देखने नहीं मिला है, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र माना जाता है बहुत सारे वेरिएशन के गेंदबाजी में। सामने होंगे अमित दीक्षित। इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, मौका मिल सकता है कि नहीं देखना होगा, परंतु अमित दीक्षित मात्र अपने फॉर्म में वापस आते हुए छक्के की शुरुआत यहां पे नारायण के ऊपर किया हुआ ये आक्रमण, इस 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। थोड़ा सा सफल होकर खेलने की कोशिश, पटकी हुई है गेंद, कहीं ना कहीं कटर नहीं मिला वहां पे, प्लेन सिंपल सारी गेंद थी ये नारायण की तरफ से, परंतु उसके ऊपर पहले ही हाफ लिया था, और 6 रन के साथ अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 61, और शेर की दहाड़ यहां पे करते हुए अमित दीक्षित। यहां पे लेग कटर, जिस गेंद की मैं बात कर रहा था, डेफिनेटली ये काफी बढ़िया करते हैं नारायण, काफी बढ़िया गेंद उनकी तरफ से, काफी बढ़िया गेंदबाज है, काफी अच्छे गेंदबाज है। हालांकि ज्यादा खेलते नहीं है अपने बिजी शेड्यूल के कारण, परंतु विदाउट प्रैक्टिस भी ऐसी गेंदबाजी करना, यही एक साइन होता है अच्छे गेंदबाज का। कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के तरफ खेला हुआ ये स्ट्रोक, एक यंग फील्डर में देख पा रहा हूं यहां पे, परंतु प्रयास काफी बढ़िया, परंतु गेंद उनके रीच से काफी ज्यादा बाहर थी, रोक नहीं पाए। 4 रन जरूर अर्जित किए यहां पे टीम जेनेविया ने, और इस 4 रन के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जाके रुका हुआ 65 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब 12 गेंदों में 43 रन बनाने होंगे, 12 गेंदे 43 रन। जगमोहन नॉन स्ट्राइक पे होंगे अमित दीक्षित, 12 गेंदे 43 रन। गेंदबाजी के लिए आए हैं निखिल मांजरेकर। जरूर ये ओवर अगर निखिल कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात होगी कि नारायण को आखिरी ओवर में फिर से एक बार लेके आएंगे। अपने तिरुप का इक्का अगर कोई है तो इस मैच का, तो डेफिनेटली नारायण फ्रॉम पर्सियाना और अमित दीक्षित फ्रॉम जेनेविया। जब तक अमित दीक्षित वहां पे है तो 12 गेंदों में 43 रन जरूर आसान है। और ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए निखिल के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण। रनों का विशाल का लक्ष्य अब मात्र थोड़ा सा कम होता हुआ, 37 रन केवल चाहिए, 11 गेंदों में 37 रन की जरूरत। इस बार वेरिएशन से बीट किया यहां पे अंपायर सचिन पाटिल बैट का इशारा करते हुए, तो यानी कि 36 रन अब जरूरी होंगे। 10 गेंदों में 36 रन। जगमोहन होंगे स्ट्राइक पे। जगमोहन हालांकि अपनी पहली गेंद शायद यहां पे फेस करेंगे। सामने होंगे निखिल मांजरेकर। जगमोहन जो कि खुद भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, प्रॉमिसिंग प्लेयर जरूर है, सिचुएशन प्रेशर वाली है और हैंडल करना बकायदा जानते हैं। बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश, इतना अच्छा संपर्क नहीं वहां पे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा।
जरूर पूरी तरह से अपने टीम के लिए प्रयास करते हुए वहां पे फाइन लेग के फील्डर 3 रन बचाए मैं कहूंगा, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन बोर्ड पे लगते हुए 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत। एक छक्का खाने के बाद जरूर अच्छा कमबैक यहां पे किया है निखिल ने। इस बार मौका 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 यहां पे मिला था और इसको इस टाइम मात्र डेफिनेटली इस मौके को कैपिटलाइज किया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर ने। और अमित दीक्षित जो कि तारणहार बन सकते थे अपने टीम के लिए, यहां पे मात्र इनका विकेट यहां पे जाते हुए, और एक जरूर अब मात्र थोड़े से ज्यादा प्रेशर में होगी टीम जेनेविया, और काफी ज्यादा प्रेशर यहां पे रिलीज हुआ है पर्सियाना का। फील्डर नेम दीपू और ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है ये डेफिनेटली थोड़ी देर में हमें पता ही चल जाएगा, बिकॉज अमित दीक्षित का विकेट काफी महत्वपूर्ण विकेट था टीम जेनेविया की तरफ से। अब मात्र अमित दीक्षित के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने जाएंगे बैट्समैन नेम प्रदीप। तारीफ करनी होगी यहाँ पे निखिल मांजरेकर की, एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने जरूर अर्जित किया है अमित दीक्षित के रूप में। वेरिएशन किया था अपनी गेंद में, फ्लाइटेड गेंद, स्लोअर गेंद और कटर करना चाहते थे और उसी कटर का शिकार बने यहाँ पे अमित दीक्षित। अब मात्र स्ट्राइक पे होंगे जगमोहन। सात गेंदों में 34 रन की जरूरत, यानी कि 7 गेंदों में 6 बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत यहां पे। इस बार फुल टॉस गेंद, अंपायर राजीव रंजन का वहां पे कोई इशारा नहीं, बॉल डीप वहां पे जाती हुई। और 6 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। और जरूर 6 गेंदों में अगर 34 रनों की जरूरत और अगर आपके सामने नारायण हो तो सामने वाली टीम जरूर जब करेगी नारायण नारायण। सामने होंगे प्रदीप। 6 गेंदे में 6 गेंद 34 रन। पहला गेंद के ऊपर अच्छा समाचार यहां पे लेते हुए मैच में अभी भी आशा यहां पे बनी हुई टीम जेनेविया के लिए। प्रदीप से किया हुआ पहले गेंद के ऊपर ये प्रहार 6 रनों के लिए 28 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 28 रन, 5 गेंदे 28 रनों की जरूरत। और ये गेम क्रिकेट का है, सो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है इस मैच में। और फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे करते हुए दीपू सोमनाथ। क्रिकेट सागा के सीईओ अंजलि लिंगम यहां पे आ चुकी है। बढ़िया गेंद यहां पे लेग कटर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि एक प्रमुख अस्त्र है नारायण के पास, और वही यहां पे देखने मिला। फ्लाइटेड गेंद यहां पे पूरी तरह से बीट किया प्रदीप को, जो कि थोड़ी सी आशा बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे अपनी टीम के लिए। वो आशा यहां पे पस्त होते हुए टीम जेनेविया की, और मुश्किलें अब मात्र केवल एक औपचारिकता सी बची हुई इस मैच में। अगली 4 गेंदों में काफी ज्यादा मुश्किलें यहां पे बढ़ती हुई। चार गेंदों में 28 रनों की जरूरत। और बैटिंग मार्क पे जाते हुए प्रदीप के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने जाएंगे कुलदीप।
कुलदीप से पहली गेंद पे बड़ा प्रहार यहाँ पे नारायण के ऊपर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइन और लेंथ में ये जरूर है कि डेफिनेटली अच्छे बॉलर जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं वो टच, वो प्रैक्टिस वहां पे थोड़ी सी उनकी मिस हुई है, जिसकी वजह से अपनी लाइन और लेंथ को शायद सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे यहाँ पे नारायण। यहाँ पे थोड़ा सम्मिश्रण करने की कोशिश, थोड़ी सी तेज गेंद डालने की कोशिश नारायण के द्वारा, 1 रन जरूर मिलेगा, परंतु अब मात्र केवल औपचारिकता बची हुई इस मैच में। और अगली मैच जो कि काफी रोमांचक मैच होने वाली है, काफी दो बड़ी टीम एक दूसरे के सामने होगी, विवियाना वर्सेस ओशियाना। और केवल एक गेंद शेष, एक गेंद में 20 रन अगर इसे कोई बना सकता है तो वो हमारे प्लेयर है विश्वास। छह रन यानी कि 14 रनों से जीती है टीम परसियाना इस मैच को। बढ़िया जीत, अच्छी पारी वहां पे मनोज बोरसे की और दीपक सोमनाथ की, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नारायण की, और जरूर ये 2-3 फैक्टर जो थे इस मैच में देखने मिले। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच मनोज बोरसे, इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आई वुड रिक्वेस्ट